Okay beta, let's start our remained poem. First poem, the name of our poem is Opening Day. ठीक है, in the last video we did the first stanza of this poem and now I am going to start the second stanza of this poem. Holidays are over. ठीक है, हॉलीडेज़ क्या होती हैं आपकी छुट्टियाँ. अब छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं. ओवर का मतलब होता है बेटा एक लिमिटेड पीरियड ख़त्म हो जाना. ठीक है, हॉलीडेज़ लिमिटेड पीरियड के लिए होती हैं. सो देयर इज़ द एंड ऑफ ऑल द हॉलीडेज़. बट आई एम नॉट एट ऑल सैड. लेकिन मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, क्योंकि बेटे कई बच्चे जो हैं हॉलीडेज़ ओवर होने के बाद बहुत सैड होते हैं, बहुत क्राइड करते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा स्कूल. बट इस बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ही इज़ नॉट सैड. ठीक है. वुड यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना चाहोगे. वॉट मेक्स मी सो ग्लैड. ये बच्चा पूछ रहा है क्या तुम जानना चाहोगे कि मुझे कौन सी चीज़ जो है वो बहुत खुश कर रही है. ठीक है, ग्लैड का मतलब क्या होता है, खुश होना. क्या होता है, खुश होना. अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजे में देखिए, न्यू शूज़, न्यू बैग, माई यूनिफॉर्म इज़ न्यू, न्यू बुक्स, न्यू क्लास, अ न्यू क्लास टीचर टू. दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ये क्या है, आंसर है जो आपका यहाँ लास्ट स्टेंजे में क्वेश्चन किया गया था कि कौन सी चीज़ मुझे खुश कर रही है, किस चीज़ को लेकर मैं इतना एक्साइट हूँ कि भाई मैं बिल्कुल भी मेरे अंदर सैडनेस नहीं है स्कूल के लिए. वो रीज़न क्या है बेटा, ये रीज़न है. ठीक है, उसको क्या 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 मिलेगा जब वो स्कूल जाएगा. क्या शूज़ मिलेंगे उसको, बैग मिलेगा नया, यूनिफॉर्म मिलेगी नई, न्यू बुक्स मिलेंगी, नया क्लास होगा, नया क्लासरूम होगा, नया क्लास टीचर भी होगा. ठीक है, टू मीन्स क्या होता है, ऑल्सो. ठीक है, भी कि नया टीचर भी मिलेगा मुझे. अरे बुक्स ही नहीं मिलेंगी बल्कि मुझे एक नया टीचर भी मिलेगा. ठीक है, तो ये स्टेंजा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके क्वेश्चंस में जो रहेगा वो बहुत यूज़फुल रहेगा. आंसर जब आप करोगे तो आपको ये चीज़ें न्यू थिंग्स जो है आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको ये न्यू थिंग्स लर्न करनी है अच्छे से. ठीक है, न्यू शूज़, न्यू बैग, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब जो आपकी स्कूल जो आप डालकर जा रहे हो उसी को बोलेंगे यहाँ यूनिफॉर्म. ठीक है, न्यू का मतलब नया. ठीक है, बुक्स मीन्स किताबें, क्लास मीन्स आपकी कक्षा, क्लास टीचर का मतलब आपका जो क्लास इंचार्ज. ठीक है, तो ये क्लियर है आपको. अब देखिए नेक्स्ट, सो एवरीथिंग इज़ न्यू. अरे सब कुछ नया होगा. एवरीथिंग का मतलब सब कुछ. जब सब कुछ नया होगा तो वाइल आई विल बी सैड. मैं सैड क्यों होऊंगा भाई, मैं तो खुश ही होऊंगा. अब एंड दैट इज़ रियली फाइन. और जो चीज़ें नई होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, बहुत अच्छी होंगी. रियली का मतलब सचमुच, और फाइन का मतलब बढ़िया एकदम. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी मेरे लिए, बहुत बढ़िया होंगी. येट, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी. वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी पोएम की. येट व्हाट्स ओल्ड, लेकिन एक चीज़ जो होगी वो पुरानी होगी. देखिए, ऑल अदर थिंग्स आर वेरी वेरी न्यू, बट इन द पोएम देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ ओल्ड. वो ओल्ड है. वो क्या है, ठीक है, ओल्ड भी है और गुड भी है. ओल्ड एंड गुड एज गोल्ड. बिल्कुल गोल्ड की तरह वो अच्छी भी है और ओल्ड भी है. वो क्या है, आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन, कि मेरे पुराने दोस्त, जो मेरे पुराने दोस्त थे, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, वो मेरे लिए बिल्कुल सोने की तरह अच्छे और पुराने हैं. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सब चीज़ें मेरे लिए नई होंगी, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स जो मिलेंगे वो मेरे लिए बिल्कुल क्या होंगे, ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे. मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ कि इतने दिनों के बाद वो मुझसे मिलने जा रहे हैं. अब बेटा, अब ये हमने सारी चीज़ें तो क्लियर कर ली हैं, मीनिंग क्लियर हो गया है, बट अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम वंस अगेन. अब इसमें सबसे पहले हम करेंगे राइमिंग वर्ड्स को. ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी पोएम के अंदर बेटा राइमिंग वर्ड्स आपको क्लियर करने हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स आपको पता होने चाहिए पूरी पोएम में कि आपकी पोएम में कहाँ मेंशन होते हैं. बेटा राइमिंग का मतलब होता है जब दो वर्ड्स बोलने में एक जैसी साउंड क्रिएट करते हैं, बट उनका मीनिंग जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है. ठीक है, अब यहाँ जो है अगर मैं
वे रखूं और डे रखूं, ठीक है, वे एंड डे, ठीक है, वे मीन्स पाथ, डे मीन्स आपका दिन जो भी रहेगा, ठीक है, रास्ता और दिन। ये देखिए इनके मीनिंग जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी सेम, ठीक है, बहुत सेम है इनका, वे डे, एक ही राइम आ रही है आपकी, ठीक है। और दूसरा आपको आइडेंटिफाई कैसे करना आना चाहिए, आपके लास्ट लेटर ऑफ दोज वर्ड्स, जो लास्ट लेटर्स होंगे ए वाई, ये दोनों देखिए सेम रहेंगे। तो जब आपको ये राइमिंग वर्ड्स सॉर्ट आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आपने हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को अच्छे से देखना है कि क्या ये किसी और लाइन के लास्ट लेटर से मैच कर रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम ऐसे ही है, क्या इसकी राइमिंग स्कीम सेम ऐसी ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ सन की तो मुझे कहीं नहीं लग रही है, सन वे स्कूल डे, सन की तो मैच ही नहीं हो रही। अब वे से आ जाइए, वे स्कूल डे और सन, ये भी अब ये किससे मैच हो रही है, वे डे, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर राइमिंग पेयर जो है वो वे और डे का निकाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट राइमिंग वर्ड हो गया इस पोएम का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओवर सैड नो ग्लैड। तो यहाँ पर आपका और पेयर बना है किसका, सैड एंड ग्लैड, देखिए ए डी एंड ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पेयर जो बनेगा वो सैड और ग्लैड का बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ है, बैग न्यू क्लास 2, देयर इज़ नो राइमिंग वर्ड, यहाँ पर तो कोई राइमिंग वर्ड नज़र नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। So let's take our next rhyming word if we find somewhere. New fine gold mine. I think fine and mine. Okay? तो fine और mine जो है हमारा यहाँ पर last rhyming word है, ठीक है। So clear to everyone? अब सबको क्लियर होना चाहिए, इस पोएम को आपने राइमिंग वर्ड्स के थ्रू याद रखना है और दूसरा आपको इसके मीनिंग के थ्रू भी याद रखना है कि उसकी जो ग्लैडनेस है वो क्यों आई है, वो सैड क्यों नहीं है। दूसरा जो है हम अपोजिट वर्ड्स के साथ भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे सैड का जो होगा वो ग्लैड होगा, सैड का मतलब दुखी, ग्लैड का मतलब खुश होना, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू जो है वो नया हो गया, ओल्ड जो है वो पुराना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी हम अपोजिट वर्ड्स को भी हम फाइंड आउट करके अपनी पोएम को अच्छे से कर सकते हैं। ओके बेटा, सो अब आप इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा बाय टेकिंग द वर्ड मीनिंग्स। सो बाय एवरीवन।